ठीक है बच्चों, आज की लैब कौन सी है? वो लैब 5 है, DLD लॉजिक लैब की, जिसमें हम कीडर सिमुलेशन टूल को यूज़ करते हुए मुख्तलिफ गेट्स को एनालाइज कर रहे हैं। तो देखो, हमने जस्ट बेसिक्स से गेट्स को एनालाइज किया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मैंने जो एक होमवर्क सा दिया था, आप लोगों ने इन दोनों बुलियन एक्सप्रेशन को अपने सीडा लॉजिक में इसको इम्प्लीमेंट कर लिया होगा। ये बस क्यूरी नहीं आई तो इट्स मीन कि आप लोगों के कोई कोई सवाल नहीं है, इनकी क्यूरीज नहीं है। बहुत सारे से दो एग्जांपल थे जिनको आपको अपनी लैब में, अपने सीडर लैपटॉप में सीडर सिमुलेशन में इसको इम्प्लीमेंट करना। तो आज आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है हमारे पास। जैसे अगर आप लोगों को याद हो, मैंने आप लोगों को ऑसिलोस्कोप या ऑस्कोप का या थोड़ा सा मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर्स में। बेसिकली ऑस्कोप हम क्यों यूज़ करते हैं, उसको भी आज मैं टच दूंगा आज की लैब में। बेसिकली ये हमने 3 गेट्स पढ़े हैं, एंड और इन्वर्टर जिसको हम नॉट गेट भी कहते हैं। इसका आपको सर्किट नजर आ रहा है, हमने पिछले पिछले लेक्चर में हम इसकी एग्जांपल की भी थी। बेसिकली इन्वर्टर क्या होता है कि इन्वर्टर आपका कंप्लीमेंट निकाल के दे देता है। आपकी किसी चीज़ को भी, जो भी आउटपुट होता है या जो भी इनपुट होता है, उसको ये एक उसका इन्वर्ट एक निकाल के आपको दे देता है। तो बेसिकली इन्वर्टर या नॉट गेट एक ही चीज़ है, और ये आपके आउटपुट को इन्वर्ट करके देता है। ठीक है, इन एंड और नॉट गेट को हम AOI लॉजिक गेट भी कहते हैं। बेसिकली शॉर्ट फॉर्म है एंड और इन्वर्टर गेट्स की, जिसको हम क्या कहते हैं, AOI लॉजिक गेट्स। ठीक है, हम आस्ते आस्ते अपने लेक्चर्स में बढ़ेंगे, आगे जाएंगे हम। मतलब ये इन तमाम गेट्स को करने के बाद हम बेसिकली जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, जिसमें हम ट्रांजिस्टर्स भी यूज़ करेंगे, हम उसमें वोल्टेज भी यूज़ करेंगे। वोल्टेज और ट्रांजिस्टर को यूज़ करते हुए हम प्रोसेसर भी यूज़ करेंगे, हम बफर भी यूज़ करेंगे, फ्लिप फ्लॉप भी यूज़ करेंगे, हाफ हेडर फुल हेडर के सर्किट्स भी हम बनाएंगे। इन बेसिकली इन इन फुली बेसिकली इस सिमुलेशन का मकसद ये था कि आप जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स देखते हो, जो आपको शुरू में मैंने इंट्रोडक्शन भी कराया था, कि उसमें ये इन बेसिकली करंट का फ्लो, और फिर हमारे पास ऑन एंड ऑफ यानी 0 और 1 या 0 1 की जो बिट्स हैं, इनको यूज करते हुए हम जब स्विचेस यूज करते हैं तो उस सर्किट्स पे क्या, बेसिकली हमें सर्किट्स को एनालाइज करना है अपने सिमुलेशन टूल को यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम जस्ट बेसिक जो यूनिवर्सल गेट्स हैं, जो आपके जो बेसिक गेट्स हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं। अभी तक हमने ट्रांजिस्टर्स की तरफ, हाई वोल्टेज की तरफ, लो वोल्टेज की तरफ, बफर्स की तरफ, आईसीस की तरफ नहीं गए। ठीक है, वो भी इंशाल्लाह हम इनको जो ही इनको कंप्लीट करते हैं, हम जो डिफरेंट आपके नैंड और नॉर लॉजिक गेट्स भी हैं, उनको भी हम देखते हैं। तो फिर हम इंशाल्लाह हम उनकी तरफ भी जाएंगे, हाई सर्किट्स की तरफ भी जाएंगे। तो नैंड गेट बिल्कुल आपका जो सा ऑपोजिट है। मतलब मैंने आपको, अगर आप लोगों को याद हो, मैंने आपको पिछले लेक्चर में कहा था कि नैंड गेट को हम कहते हैं नॉट एंड गेट। क्या कहते हैं? नॉट एंड गेट। ये उसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है। ठीक है, इसका आपको यहाँ पे सिंबल भी है। इसका सिंबल क्या है? ये आपको नजर आ रहा है कि गेट है, और उसके शुरू में आपको 2 इनपुट्स लगी होंगी, और सोर्स की तरफ आपकी 2 इनपुट्स लगी होंगी, और उसका थोड़ा सा आपका किसी भी गेट के साथ लास्ट में आउटपुट छोटा सा सिंबल दिखता है, इसका मतलब ये इन्वर्ट कर रहा है। ये नैंड, नॉर, ये जितने भी जो गेट्स हैं ना, ये बेसिकली इन्वर्टर्स हैं आपके एंड और गेट्स। अब इसका अगर तुम, आप लोग
इसका ट्रुथ टेबल देखते हो तो आपको ये नजर आ रहा होगा कि ए एंड बी आपके दो इनपुट्स हैं, 0 आया तो उसको 1 आया। एंड गेट अगर आपको याद हो तो उसमें क्या होता था, 0 0 का मतलब होता था जो आउटपुट होता था, यानी दोनों अगर ऑफ आपकी इनपुट्स हैं तो आपका जो आउटपुट होता था वो भी ऑफ होता था। जबकि नैंड गेट में बिल्कुल उसका ऑपोजिट, वो आपका क्या होगा, ऑन हो। इसी तरह अगर आपकी इनपुट है वो आपकी ऑफ है, फॉल्स है, बी आपकी अगर ट्रू है तो आपका आउटपुट 1 है। जबकि एंड गेट में क्या आता था, इसका ऑपोजिट 0 आता था। अगर ये है 1 है और बी 0 है तो फिर आपकी इनपुट क्या आएगी, 1 आएगी। इनपुट अगर आपकी 1 है और आउटपुट अगर आपकी, सॉरी, इनपुट आपकी बी जो थी वो भी 1 है तो फिर आपकी आउटपुट क्या आएगी, 0 आएगी। जबकि एंड गेट में आपकी 0 आती थी। ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन देख लेते हैं। नॉर गेट, गेट क्या है, ऑपोजिट ऑफ और गेट। तो नजर आ रहा है कि इसके आउटपुट साइड में आपको एक इन्वर्टर नजर आ रहा है। स्लाइड्स में जितनी भी चीजें मैं पूछता हूँ ये आप लोगों की फाइनल टर्म्स का हिस्सा है। जब मैं आपसे वाइवा लूंगा तो आप लोगों को ये चीजें याद होनी चाहिए। एक चीज, जो चीज मैं इसमें पढ़ाऊंगा आप लोगों को वो चीजें याद होनी चाहिए, साथ साथ नोट डाउन करते जाओ, साथ साथ मैनुअल बनाते जाओ। जो आपको होमवर्क दिया था मैंने आपको पिछले स्लाइड्स पे, पिछले लेक्चर्स में भी कहा था, आप साथ साथ इसका मैनुअल बनाते जाओ। ठीक है, एक लैब मैनुअल बनाते जाओ और फिर आपसे मैं लास्ट में लूंगा इसे। अच्छा, नॉर गेट का क्या है कि दो अगर इनपुट्स हैं तो उसमें जो भी आउटपुट होता है वो इन्वर्ट हो गया आता है। अगर आपका इनपुट 0 होगा तो आउटपुट आपका 1 होगा, अगर आपका 1 होगा तो आउटपुट आपका 0 होगा। ये नॉर गेट का और ये टेबल है जो इज टोटली ऑपोजिट और गेट्स। ठीक है, इनपुट अगर 0 हो, ए 0 हो, बी 0 हो तो आउटपुट 1 आएगा। जबकि इसमें 0 आता है। इनपुट अगर आपकी ए की 0 हो, बी की 1 हो तो 0 आएगा, जबकि उसमें 1 आता था। ठीक है, ये एक सिंपल सी उसका नॉर गेट के आपके सामने अ, उसकी सिंपल है, आउटपुट टेबल है। साइड में आपके पास कुछ नैंड की इम्प्लीमेंटेशंस हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं। बेसिकली क्या हो रहा है कि सबसे शुरू में मतलब बताया जा रहा है कि इसका आउटपुट बेसिकली हो सकता है अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी दो नैंड गेट आपको लगा हो, नैंड गेट के अगर आपके दो इनपुट हो तो आउटपुट निकलेगा उसका तो ए बार हो। ठीक है, और इसको हम अगर इसका आउटपुट हम देखें तो हम इसको इन्वर्टर इस तरह ए का ऑपोजिट और ए बार होगा, उसको भी इसको इस तरह भी देख सकते हैं। इसी तरह से दो आपके ए हो नैंड गेट में, उसका इनपुट इन्वर्टेड ए बार होगा। ठीक है, इसका अगर फिर एक नैंड गेट हो तो डेफिनेटली ए को हटा के ए बी हो। इस चीज को आप समझ रहे हो ना कि बेसिकली अगर नैंड गेट का आपको पता है कि क्या इन्वर्टर है, ये इसका क्या है, इन्वर्टर है, तो ठीक है आउटपुट को ए बार आएगा, डी का जैसा ऑपोजिट होगा वो सिंपल ए बी है, और इसको हम एंड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये भी वही चीज अगर मैं ये जैसा आपके जैसा ये आउटपुट है ना, ये आपके इस आउटपुट पे डिपेंड करता है। इसी तरह ये तीसरी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें क्या है कि दो नैंड गेट्स लगे हैं, दोनों की आपकी दो इनपुट्स है ए और दूसरे की आपकी इनपुट्स है बी बी। और फिर से क्या हो रहा है आपकी ए का एन बार निकला, दूसरे ए बार निकला, तो ए बार और बी बार का होल का जो बार है वो आपका बी निकलेगा। और इसको हम और गेट बी ए प्लस है। तो ये क्या है, प्लस क्या है, प्लस
ये चीज़ आपको बोली तो नहीं है ना? मैं इसको आगे जस्ट गो थ्रू करूँगा, इसमें कि आपको ये पता है, क्योंकि जब OR गेट की बात करते हैं तो उसके दरमियान में प्लस आता है, और जब हम AND गेट की बात करते हैं उसके दरमियान में इनटू डॉट, ये मल्टीप्लाई का साइन आता है। ठीक है, तो मैथ अच्छी तरह आप जानते हो, मल्टीप्लाई और डॉट हो या कुछ भी ना हो तो वो इनटू को ही शो करता है। अगर हम OR की बात करते हैं तो प्लस के साइन करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे आपका प्लस आया। ठीक है, इसी तरह ही हम नॉर गेट की भी इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। एप्लीकेशन क्या है, वही चीज है जो हमने उसकी देखी, देख इसमें एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं इसमें, जो पहले से नॉट गेट का वही दो आपके इनपुट है, ए प्लस ए बार, और उसके जो ऑपोजिट जो उसको गुण करेगा क्या है, मतलब हम इसको ए प्लस ए का बार भी कह सकते हैं, और उसको हम ए कम्प्लीटली बार भी कह सकते हैं, और इसका जो इन्वर्टर है वो ये निकलेगा, तो इसकी इक्वल भी, इसका जो आउटपुट है वो इसकी एंड इक्वल भी है, इसका जो आउटपुट है वो इस और की। नेक्स्ट करते हैं कि हमें लास्ट हमने ये किया था, लास्ट हमने लेक्चर में हमने एक एग्जांपल की थी जिसमें हम लोगों ने एक एंड गेट यूज करते हुए हमने एक एग्जांपल की थी, जैसे आप लोगों को वो एग्जांपल नजर आ रही होगी। इस एग्जांपल में कोई नई चीज आपको नजर आ रही? इसमें क्या हो रहा है कि हमने जो प्रीवियस, अगर आप लेक्चर मेरा देखते हो, उसमें हमने यहाँ पे 3 इनपुट्स रखे हुए थे। 3 इनपुट्स जो हमारे पास थे वो ए, बी और सी थे। ठीक है, यहाँ पे हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये वही चीज़ है, और हमें इन ए बी सी को यूज करके हमने अपने एक बूलियन एक्सप्रेशन को भी एग्जीक्यूट किया था, और यूजिंग द ट्रुथ टेबल हमने देखी थी कि अगर उसके हम इनपुट्स पे अगर हम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस 0 और 1 बिट्स को यूज करते हुए अगर हम यूज करें तो हमारा जो एलईडी की जो आउटपुट होगी उस एलईडी पे क्या असर पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली क्या है कि अ, हमने हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें हम स्कोप को यूज करेंगे। ठीक है, जैसे ठीक है, यहाँ में हम क्या कर रहे हैं, हम एक ओस्कोप को यूज करके एग्जांपल देखते हैं, लेकिन आप लोगों को याद हो तो ओस्कोप को यूज करने के लिए हमें इन इनपुट्स के अंदर हमें कुछ कनेक्टर्स यूज करेंगे, जिन कनेक्टर यूज करते हुए बेसिकली हम इनपुट्स पहले हम क्या करें, हमने स्विचेस यूज किए थे, आपको ये स्विचेस नजर आ रहे हैं राइट साइड पे, ए बी सी। अगर आपको याद हो तो पहले ये दूसरे लेक्चर में आप लोगों को मैंने बेसिकली ओस्कोप को यूज करना सिखाया था कि ओस्कोप को क्या मतलब होता है, कि ओस्कोप में हम बेसिकली हम अपने वोल्टेज पल्सेस को एनालाइज करते हैं। ठीक है, हम बेसिकली क्या करते हैं, वोल्टेज पल्सेस को हम एनालाइज करते हैं, उन एनालाइज करने के बाद हम चेक करते हैं कि उसके अगर 0 या 1 करने के बाद, लो या हाई करने के बाद, फॉल्स या ट्रू करने के बाद हमारे सर्किट पे क्या असर पड़ेगा, उसकी एलईडी पे क्या असर पड़ेगा, वो हमें क्लियर कट नजर आ सकता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें यूज करने के लिए, अगर आप लोगों को याद हो, मैंने आपको बताया था कि इन्वर्टर में हमारे पास 2 कंपोनेंट्स हैं, एक है और एक टू है, जो हम बेसिकली हम पेजेस को आपस में लिंक करने के लिए यूज करते हैं। बेसिकली हम पेजेस को आपस में लिंक करने के लिए यूज करते हैं। तो वही किया मैंने, जो आपको यहाँ पे इस सर्किट के अंदर आपको जो एबीसी नजर आ रहे हैं, तो ये आपके हैं, ये आपके
फॉर्म कंपोनेंट्स हैं, फॉर्म लिंक्स हैं जो कनेक्टेड हैं टू लिंक्स के साथ। और ये जो टू लिंक्स हमसे हैं ये आपकी कनेक्टेड हैं तीन स्विचेस के साथ। तो पहले हम क्या करते थे, एग्जाम्पल में हमने यहाँ पे इनपुट्स रखे हुए थे, इनपुट्स को हमने यहाँ पे यूज किया हुआ था, यहाँ पे हम इनको डिफरेंट चेंज करते हुए, इनको ऑन या ऑफ करते हुए हम चेक कर रहे थे कि हमारे गेट्स का असर क्या पड़ता था। ठीक है, अम, अम, इसमें ये रेड या ब्लैक क्या है इसको देखने के लिए आपको पिछले जो लेक्चर्स हैं उसको देखना पड़ेगा। तो वही चीज़ें हम दोबारा से देख लेते हैं। पर मैं तीनों गेट्स ऑन करता हूँ तो मेरा आउटपुट कौन सा आएगा, वो रेड आएगा। ठीक है, इसको ये वन आएगा, ये टू आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो है इन्वर्टर की वजह से ब्लैक हुआ, मतलब ये ऑफ हुआ है। इसी तरह ऊपर से मैं दो ऑन करता हूँ, ए और सी ऑन करता हूँ, तो आउटपुट भी क्या आएगा ऐसा पड़ गया। ये वही चीज़ है जो हमने गेट्स में हमने देखे थे। ठीक है, ये वही चीज़ है हमने जो इन गेट्स को देख के करा था। अच्छा, आप लोगों के लिए एक अगेन एक काम है जो मैं यहीं पे ही आप लोग को शो कर देता हूँ, तो मैं आपको लिख देता हूँ कि आप लोगों ने करना क्या है। आप लोगों ने घर में प्रैक्टिस करनी है। आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी वो ये है कि आपने अ, इसी सर्किट को यूज करते आपने नेट नॉर इन्वर्टर कनेक्टर को यूज करते हुए यही सर्किट बनाना, और इसी तरह अपने टू और फ्रॉम गेट को मैं साथ कर देता हूँ प्लस टू फ्रॉम लिंक्स यूज करते हुए आप लोगों ने डबल करके मुझे अपने होमवर्क में यहाँ पे दिखानी है। तो नजर से करा। ठीक है, आपने इन एंड गेट्स को चेंज करके आपने एंड गेट लगाना है, और इस और गेट को चेंज करके आपने नॉर गेट लगाना है, और फिर जाके आपने इसके साथ कोई आपने यहाँ पे टेबल लगाना है। और जो आपको मैंने होम वर्क किया था उसको यूज करते हुए आप लोगों ने क्या करना है, आपने वही एक तो एग्जांपल मैंने कही थी वन, और दो एग्जांपल्स आपको मैंने घर में करने की दी थी, आप उसको यूज करते हुए आपने नेम गेट्स को यूज करना है। अपने नेम गेट्स को यूज करते हुए आपने मुझे दिखाना है अपने मैनुअल में इसको ऐड करते जाने की यार बेसिक इसमें क्या है। अच्छा, ये तो हो गया फ्रॉम वर्क। अब हम इसको करते हैं, इसको एनालाइज करते हैं यूजिंग पोस्टस्कोप। तो ओस्मोक को यूज करने के लिए क्या है कि मुझे यहाँ पे आप लोगों के साथ अपनी स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी। ये एक मैं सिर्फ इसी को मैं शेयर करता हूँ अपने साथ टोटल स्क्रीन शेयर करता हूँ ताकि पोस्ट किया जाए। थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, अपनी मैप को यूज करते हुए। ठीक है जी, वहाँ से आपको नजर आ रहा है ना। और हम अब इसको यूज करते हुए आई होप आप लोगों को ये चीज दोनों चीजें नजर आ रही है। अच्छा, अब जो करते हैं कि हमें दरअसल इनपुट जो है वो हमें तीनों शो करनी है, तो मैं तीनों यहाँ इनपुट जो है वो ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, आपको देख रहे हो इसकी स्पीड कम या ज़्यादा, मैंने आपको कुछ लोगों को बताया था कि स्पीड आप यहाँ से कम कर सकते हैं, यहाँ से तेज कर सकते हैं।
इसको आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हो, लिमिट से कम काफ़ी तेज़ कर दिया करते हैं। आप लोगों को मैंने इसी को यूज़ करना सिखाया था कि इसकी स्पीड अगर 4 मैं इसको ऑन या ऑफ करता हूँ, ये तीनों ऑफ है। स्पीड काफ़ी मैंने कम कर दी। 4 मैं अगर 1 को कर देता हूँ उस स्पीड तेज़ कर देता हूँ और सी को मैं ऑन कर देता हूँ। एक हम इसमें यहाँ पे हम पल्सेस यूज़ करेंगे इन फॉर्म पेट्स के लिए हम पल्सेस यूज़ करेंगे। ठीक है, फिर आपको पता चलेगा। अब इसको सेव भी कर सकते हो अपने ब्रेडबोर्ड पे, इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, यहाँ पे लोड भी कर सकते हो किसी और रिजल्ट को यहाँ पे। यहाँ तक आपका लेक्चर 5 है। इस होमवर्क को आप घर में जाके देखना। तो अभी इंशाल्लाह बाकी जैसा होगा हम लैंड को यूज़ करते हुए कोई एग्जांपल मैं भी आप लोगों को करा दूँगा। तो नेक्स्ट क्लास में